इस वीडियो में हम टूल्स के थ्रू हंटिंग करेंगे। इससे पहले हमने मैनुअल हंटिंग किया था। टूल्स में जो मैं यूज़ करता हूँ वो हीलियम 10 है, और हीलियम 10 के अंदर जो टूल्स होते हैं उसमें ब्लैक बॉक्स आता है और एक्सरे जो है ब्लैक बॉक्स वेबसाइट में होता है, एक्सरे जो है उसका क्रोम एक्सटेंशन में होता है। तो आज इन दोनों पे थोड़ा सा जो है प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए ये अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं। सबसे पहली बात यह है कि टूल्स यूएई में पूरे जो है वो सही तरीके से काम नहीं करते। इसमें कुछ लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि हीलियम 10 का जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 60 to 70% एक्यूरेट है, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी है। इससे ज़्यादा हम इसके साथ फिर इमेजिन कर सकते हैं। लेट्स से अगर एक प्रोडक्ट का सेल्स हमें बता रहे हैं कि 200 पीसेस आ रहा है, पर 200 यूनिट्स आ रहे हैं, तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये तकरीबन 250 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो फ़ायदा इसका ये है कि ये कम से कम रिज़ल्ट बताता है। और जो दूसरा इसका लिमिटेशन है वो ये है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो लिमिटेड है। या तो आपको 200 प्रोडक्ट शो करवाएगा या 500 शो करवाएगा, इससे ज़्यादा नहीं शो करवा सकते, चाहे आप कितनी भी कैटेगरीज इसमें सेलेक्ट करें। बहरहाल इसको यूज़ इसलिए मैं करता हूँ ताकि मेरे पास जो है वो एक ही जगह पे बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाए, बहुत सारे वेराइटीज़ आ जाए, जिसमें मैं अपने लिए प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं हीलियम 10 को चेक करते हैं कि ये होता कैसे है। अब जैसे ही आप हीलियम 10 का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको जो इंटरफेस होगा वो इस तरह से होगा। हीलियम 10 में यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जिसको हम डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो वॉलमार्ट के लिए भी यूज़ होते हैं, अमेज़ोन में भी यूज़ होते हैं। फ़िलहाल के लिए हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यहाँ पे एक टूल है हमारे पास ब्लैक बॉक्स, हम इसी में जो है आज का प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स जैसे ही आप ओपन करते हैं यहाँ पे आपके पास जो है वो दो ऑप्शंस आ जाते हैं। एक आ जाता है आपके पास सिंपल सर्च, और दूसरा आ जाता है एडवांस सर्च। ठीक है, अब सिंपल सर्च जो है वो नॉर्मल सा सर्च होता है जिसमें आप अपना क्राइटेरिया पुट नहीं कर सकते, एआई के थ्रू जो है अपने लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे लिए एडवांस सर्च। ठीक है, तो एडवांस सर्च से पहले थोड़ा सा क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट चाहिए। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिसमें सेलर्स 2 से ज़्यादा हो, जिसकी रेटिंग जो है वो 3 से ज़्यादा हो या 3 हो रेटिंग। रिव्यूज़ कम से कम 2-3 उस पर तो आए हो, अच्छी बात है, ना भी आए हो तो मसला कोई नहीं है। इसके अलावा बीएसआर जो होता है वो तकरीबन 1500 to 2500 तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। और कोशिश हम करेंगे कि अंडर 500 का जो बीएसआर है वो प्रोडक्ट हम देखें ताकि उसका सेल जो है वो अच्छा आ रहा हो। इसके अलावा प्राइस जो है वो प्राइस हम डिफरेंट देख सकते हैं। नॉर्मली मैं जो प्रेफर करता हूँ वो 30 से लेकर 150-200 तक मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें यह होता है कि आपके लिए मार्जिन और कंपटीशन दोनों अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे अपना क्राइटेरिया पुट कर सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं ब्लैक बॉक्स की तरफ, और यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है अपना मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, मार्केट प्लेस जो है हमारा अमेज़ोन यूएई है, तो यूएई मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है मेरे पास सबसे पहले ये पूछता है हीलियम 10 क्या आपने कौन सी कैटेगरी में करना है। तो यहाँ पे आप एक कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ कैटेगरीज यहाँ से उठा लेता हूँ जिसमें नॉन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट मुझे आसानी से मिल जाए। तो ये मैंने कुछ जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। टॉयज़ भी सही है, इसके अलावा बस ये काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद जो है ये रिव्यू काउंट आपसे मांग रहे हैं कि मिनिमम या मैक्सिमम आपने कितने रिव्यूज़ देखने हैं। तो अगर आपने प्राइवेट लेवल का करने हैं उसके हिसाब किताब तो अलग है। यहाँ पे होलसेल का मैं प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ तो यहाँ पे मिनिमम रिव्यू में मैं 2 लिखता हूँ, क्योंकि रिव्यूज़ इतने लोग देते भी नहीं है। अब 2 भी है और वो पॉजिटिव है तो अच्छे है मेरे लिए। ठीक है, रेटिंग मिनिमम में 3 के साथ जा रहा हूँ, न्यूट्रल प्रोडक्ट भी मैं देख सकता हूँ। इसके बाद जो है बेस्ट सेलर रैंक है, तो ये मैक्सिमम में मैंने लिख दिया 3000 तक। ठीक है, अब 3000 मैंने क्यों लिखा कि क्योंकि इसमें ऐसे प्रोडक्ट भी आएंगे जिसमें सेलर 2 से 3 तक हो, तो उसका भी सार अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी है तो मसला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन आपके लिए कम रहता है। ठीक है, शिपिंग साइज़ में अगर आप आ जाए तो यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं। तो मैं जो है स्टैंडर्ड के साथ जाता हूँ, ओवर साइज़ प्रोडक्ट जो है मैं यहाँ से सेलेक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, वेट जो है यहाँ पे मैं 4L भी करता हूँ, 2 kg तक का मुझे चाहिए, और 2 kg में 4L भी होता है। ठीक है, फुलफिलमेंट में मैं यहाँ पे FBA और FBM दोनों सेलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा नंबर ऑफ़ इमेजेस जो है ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वेरिएशन काउंट जो है वो यहाँ पे मैं मैक्सिमम कर लेता हूँ 5, क्योंकि मुझे ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिसमें 5 से ज़्यादा वेरिएशन ना हो। यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड जो है वो इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने एक ख़ास कीवर्ड का प्रोडक्ट देखना है तो आप जो है यहाँ पे वो कीवर्ड लिख सकते हैं, या अगर कोई प्रोडक्ट आपने नहीं देखना है तो आप यहाँ से वो कीवर्ड एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके साथ भी मेरा कोई काम नहीं है।
लिस्टिंग एज के साथ भी कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे नए पुराने सारे प्रोडक्ट चाहिए। तो ये जो है कुछ चीज़ें ऑप्शनल होते हैं जिसको मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद आता है कंपटीटर सेक्शन में नंबर ऑफ़ सेलर्स। तो मुझे जो है यहाँ पे मिनिमम 3 सेलर्स चाहिए और मैक्सिमम जो है मैं 25 तक जा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि 25 में भी ऐसे सेलर्स होंगे कि सारे FBA वाले नहीं होंगे, FBM वाले भी होंगे। तो उसमें जो मेरे कंपटीटर्स होते हैं वो FBA वाले होते हैं। तो वो जो है मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कोई ब्रांड या सेलर का नाम जो है एग्जैक्ट, अगर आपने किसी ब्रांड का प्रोडक्ट देखना है या नहीं देखना है तो इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं, या किसी सेलर का स्टोर देखना है उसमें वो जो प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया के आपने अगर देखने हैं किसी खास एक सेलर के स्टोर में, तो वो आप यहाँ पे इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। इसमें जो है आप कोई ज़रूरत नहीं है। सेलर्स पाइंग का एक मेथड था जो हमने मैनुअल किया था। अब अगर आपने वो हीलियम 10 के थ्रू करने हैं तो यहाँ पे हर एक सेलर का नाम आपने लिखना है और उसके मुताबिक उसके साथ अगर इस क्राइटेरिया का प्रोडक्ट हुआ तो आपके साथ जो है वो आ जाएगा। इस सेक्शन पे अगर हम देख ले तो यहाँ पे आ जाता है सेल्स। अब सेल्स में यहाँ पे सबसे पहले जो है आपसे प्राइस मांग लेते हैं। तो प्राइस जो है नॉर्मली मैं देखता हूँ कि 40 से लेकर 200 तक हो। यहाँ पे मैं 150 लिख देता हूँ। अगर जितना आप जो है अपना रिजल्ट जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हीलियम 10 को देंगे, उतना ये जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आपको शो करवाएगा, ठीक है। प्राइस चेंज है, प्राइस चेंज का मतलब यह है कि लास्ट 3 मंथ्स में इसके प्राइस में अप इसका प्राइस जो है अप गया है या डाउन आया है। तो प्राइस वार का परसेंटेज अगर आपने यहाँ पे देना है तो उस हिसाब से जो है आपके साथ प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शनल है, आपने देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट में आ जाते हैं खुद ही, ठीक है। मंथली रेवेन्यू आपसे जो है वो दरहम में मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट देख रहा हूँ जिसका मिनिमम 500 तक जो है वो दरहम सेल्स हो रहा हो। मैक्सिमम जितना भी हो रहा हो मेरे लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स चेंज का भी है फिल्टर जो कि ऑप्शनल है। सेल्स चेंज का मतलब क्या है कि आपने कौन से प्रोडक्ट देखने हैं, कि लास्ट ईयर में या लास्ट 3 मंथ्स में उसका सेल्स लेट से 10% ज़्यादा हो गया हो या कम हो गया हो, तो मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मंथली सेल्स यूनिट्स है, तो यहाँ पे मैं मिनिमम 50 कर लेता हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट हो जिसका जो सेल्स है वो 50 यूनिट तक मंथली आ रहा हो या इससे ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है। सेल्स ईयर और ईयर जो है वो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है हमारे साथ। बेस्ट सेलर मंथ का अगर कोई एक प्रोडक्ट एक मंथ में बेस्ट सेल्स हो रहा हो, अगर आपने वो देखना है तो वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ जो है आपके साथ रिजल्ट में आ जाता है। सेल्स टू रिव्यू रेशियो क्या होता है कि एक प्रोडक्ट का कितना सेल्स आ रहा हो जिस पे एक रिव्यूज़ आता हो। लेट से यहाँ पे मैं मिनिमम 10 पुट कर लेता हूँ, तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जिसका 10 यूनिट सेल करने के बाद एक रिव्यू उस पे आ जाता है। तो आपने अगर ज़्यादा रिव्यूज़ वाले प्रोडक्ट को टारगेट करना है तो यहाँ पे जो है आप कम सेल लिखेंगे, तो उस हिसाब से जो है आपके साथ प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो ये भी ऑप्शनल है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपना क्राइटेरिया पुट कर लिया। अब इस क्राइटेरिया के प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा और ब्लैक बॉक्स मुझे ठीक इसी क्राइटेरिया के प्रोडक्ट दे देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे एक रिज़ल्ट मेरे पास आ गया है 200 आइटम्स का। तो मैंने आपको बताया भी था कि हीलियम 10 का जो रिज़ल्ट है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया का इतने सारी कैटेगरीज में सिर्फ 200 प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवांस प्रोडक्ट डिटेल्स पे भी क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरे साथ और भी डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ से आप अपना रिज़ल्ट कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कोई भी कॉलम आपने देखना हो या नहीं देखना हो तो यहाँ से आप चेक अनचेक कर सकते हैं, तो वो आपसे गायब हो जाएगा, ठीक है। और यही डाटा अगर आपने डाउनलोड करना है एक्सेल फाइल में या CSV में, तो आप यहाँ से वो डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट पे अपना क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई करता हूँ और इस हिसाब से मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मंथली सेल्स के हिसाब से जिस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा सेल्स आ रहा हो वो प्रोडक्ट मुझे सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो स्कॉच का एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे अगर मैं इस इमेज पे कर्सर ले आऊँ तो सारा जो है इस प्रोडक्ट का जो डिटेल्स होता है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये हो गया मेरा एसन, ये मेन कैटेगरी में इसका BSR हो गया। फुलफिलमेंट इसका FBM, जो सेलर इसमें बैठा है वो FBM कर रहा है बाय बॉक्स में जो है। टोटल सेलर इसमें 11 है, 2 वेरिएशंस है, इतना इसका टाइम हो गया। लिस्टिंग में इमेजेस इतने हैं। इसके अलावा जो है जो सेलर बाय बॉक्स में बैठे उसका स्टोर आप यहाँ से डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। मंथली इस प्रोडक्ट का 876 यूनिट सेल हो रहा है। अब ये जो 876 यूनिट्स है ये जो है वो 60% रिजल्ट है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि 1000 तक जो है इस प्रोडक्ट का सेल आ रहा है, ठीक है। अब इस प्राइस पे सेल हो रहा है, इतने FBA फीसिस है इसमें। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और यही प्रोडक्ट अगर अगर आपने अमेज़ोन पे चेक करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें। इस प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग है वो अमेज़ोन पे भी आ जाता है, ठीक है। तो स्कॉच मेरे पास चूंकि एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन यहाँ पे UAE में रजिस्टर्ड नहीं है।
तो इस वजह से जो है आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं इंशाल्लाह, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा क्योंकि 10 सेलर आपसे पहले भी इसमें बैठे हैं। तो अगर आप इसमें प्राइस वॉर नहीं करते और इसमें आ जाते हैं तो ये प्रोडक्ट अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट है सेल्स हिसाब से। लेकिन एक इशू है यहाँ पे, अगर मैं देख लूँ तो अमेजोन कह रहा है कि लास्ट मंथ में 50+ यूनिट सेल हो रहे हैं, ठीक है, और हीलियम 10 जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके 876 यूनिट सेल हो रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब दोनों रिज़ल्ट को मैंने जो है वो अगर कंपेयर कर भी लूँ तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वजह से जो मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ वो मैनुअल ट्रैकिंग का मेथड बताया था वो आपके लिए बेस्ट रहता है, ठीक है। उसके थ्रू आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का सेल कितना आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना क्राइटेरिया जो है वो पुट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट बेस का BSR इतना है जो इसकी मेन कैटेगरी है। प्राइस जो है वो इस प्राइस पे सेल हो रहा है और 30% तक इसमें डाउन आया है, ठीक है। प्राइस चेंज जो फिल्टर हमने नहीं लगाया था उधर वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 30% अगर डाउन आ रहा है तो इसको हम प्राइस वार कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो सेल है वो इतना आ रहा है और लास्ट 90 डेज में इसका 68% जो सेल है वो इतना परसेंट ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा मंथली रेवेन्यू ये तकरीबन 60,000 दरहम तक जो है वो जनरेट कर रहा है, जिसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ 63,000 तक या 65,000 तक, क्योंकि हीलियम 10 का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा कम देता है, ठीक है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट को अगर मैं देख लूँ तो 4.1 इसकी रेटिंग है, इतने इसके रिव्यूज़ है। और इसके अलावा सेलर्स जो है इसमें 11 सेलर बैठे हैं, जो बाय बॉक्स में है उस सेलर का नाम ये है, स्कॉच ब्रांड का प्रोडक्ट है। और यहाँ से जो है आप लास्ट ईयर में इतना इसका सेल्स आया था और इस साल जो है वो सेल्स इतना इंक्रीज़ हो गया है। ये लार्ज इन वाला प्रोडक्ट है, इसका ये डायमेंशन है, वेट जो है इसका इतना है। इसके अलावा अगर यहाँ पे चेक करें तो ये प्रोडक्ट जुलाई 2024 में यानी इसी साल ये जो है बेस्ट सेलर प्रोडक्ट भी था इस महीने में, ठीक है। एज जो है इसका 118 मंथ्स हो गया है अमेजोन पे। नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो यहाँ पे 9 है। वेरिएशन काउंट 2 है और सेल्स टू रिव्यू रेशियो भी इसका बहुत बेहतर है, ठीक है। मतलब कि हर सेल के बाद उस पर कुछ ना कुछ रेटिंग और रिव्यूज़ आ जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट प्रोडक्ट रहता है और मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो मैं ये देखूँगा कि एक प्रोडक्ट तो है ब्रांडेड, तो अगर मैं इसके साथ प्रॉपर एक ऐसे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ले लूँ जिसके इनवॉइस वगैरह एक्सेप्ट होता है तो ये प्रोडक्ट मैं कंसिडर कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो है इसमें प्राइस और जितने परसेंट का है, अगर इतने परसेंट का मुझे मार्जिन मिल जाता है तो इस प्रोडक्ट को मैं कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हर एक प्रोडक्ट पे अपना जो है वो क्राइटेरिया अप्लाई करना है, ठीक है। अगर मज़ीद आपने इस प्रोडक्ट को देखना है तो आप इसका मैनुअल ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और अपना मैनुअली भी यहाँ से अपना क्राइटेरिया इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था। कोई सेड ऑन आजकल काम नहीं कर रहा है तो आप जो है अपना स्टॉक वगैरह यहाँ पे सेलर स्प्राइड से भी चेक कर सकते हैं। व्यू डिटेल्स पे मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको टोटल इन्वेंट्री जो है वो शो करवाते हैं, तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगले दिन देख सकते हैं, वही प्रोसेस आप कर सकते हैं जो हमने बताया था, ठीक है। तो अगर आप टूल्स यूज़ भी करेंगे उसके अलावा भी जो है आपके पास मैनुअल ट्रैकिंग का या जो है मैनुअली प्रोडक्ट चेक करने का वो आ जाता है, तो इससे बेहतर है कि आप मैनुअली ट्रैकिंग करें, फ़िलहाल के लिए टूल्स पे रिलाई ना करें। आगे जो है अगर हीलियम 10 अपना रिज़ल्ट बेस्ट कर लेता है, अपना एक्यूरेसी जो है वो सही कर लेता है, तो फिर हीलियम 10 जो है वन मैन आर्मी है, फिर ये आपके लिए सब काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी डीपली अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपको BSR का ग्राफ शो करवाता है। यहाँ पे इस आइकन पे मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट का ग्राफ चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अब ग्राफ जो है नॉर्मली हम 90 डेज़ का देखते हैं, BSR में तो हम 1 ईयर का भी देखते हैं। 90 डेज़ में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो मैं जो है इसका जो मेन कैटेगरी का BSR है वो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इस पे अगर मैं चेक करूँ तो मैक्सिमम जो लास्ट 90 डेज़ में इसका BSR ऊपर गया है वो भी 13 तक गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट की जो सेल है वो बेहतरीन आ रही है, ठीक है। मैंने जो है आपको शायद पहले भी बताया था, नहीं नहीं बताया था, वो कीपा में होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर कोई एक ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि इस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो वक्त के साथ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमने बोला था, हमने जो है वो देखा था कि जिस भी प्रोडक्ट का BSR जो है वो कम होता है उस प्रोडक्ट का सेल जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रोडक्ट का BSR वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक डिमांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी प्रोडक्ट का BSR नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए डिमांडेड प्रोडक्ट नहीं है, वक्त के साथ साथ इसका जो डिमांड है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका जो है वो 1 ईयर का ग्राफ ओपन करूँ तो यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को भी देख लूँ तो मैक्सिमम BSR इसका 24 तक गया है, ठीक है।
24 से ऊपर जो है इसका BSR नहीं गया है, तो ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। ओवरऑल अगर 1 ईयर का रिकॉर्ड में देखूँ तो BSR कुछ इस तरह से नीचे आ रहा है, ठीक है, और कंटिन्यूसली एक ख़ास रेंज में चल रहा है, तो इसको मैं एक एवरग्रीन प्रोडक्ट जो है वो कंसिडर कर सकता हूँ। हाँ, अगर आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं भी करना है, कोई और दूसरा कर ले, लेकिन आपने ये चीज़ें जो है वो देखने हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से यार ट्रेंड्स मालूम कर सकते हैं। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो एक ख़ास टाइम में सेल्स हो रहा है, बाकी टाइम में इसका BSR ऊपर होते हैं, तो उसको हम ट्रेंडी प्रोडक्ट कहते हैं। लेट से अब यहाँ पे अप्रैल में या जो है मई में हमारे पास लेट से ईद आ रहा है, या क्रिसमस को हम कंसिडर करते हैं दिसंबर में, तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका BSR ओवरऑल साल जो है पूरे साल ऊपर जो है वो होता है और कुछ उस टाइम में नीचे आ जाता है, फिर दोबारा ऊपर जाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम ट्रेंडी कहते हैं, मतलब कि वो एक ख़ास दिनों में सेल होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट सीजनल होता है तो वो एक ख़ास मौसम में उसका BSR जो है वो कम रहता है, फिर जो है वो ऊपर जाता है। लेट से अब यहाँ पे गर्मी होती है, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई में गर्मी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका BSR पहले 1000 2000 3000 में चलता है, फिर एकदम जब गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो इस प्रोडक्ट का BSR नीचे आ जाता है, तो इसको हम सीजनल कंसिडर करते हैं कि ये प्रोडक्ट सर्दियों में इतना सेल नहीं हो रहा है, गर्मियों में सेल हो रहा है, ठीक है। और अगर एक ख़ास प्रोडक्ट एक ख़ास रेंज में चल रहा है, जैसा कि 0 से लेकर 24 तक, ये एक रेंज है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है, अंडर 100 मतलब कि टॉप 100 प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो अगर एक ख़ास रेंज में चल रहा है BSR, कभी नीचे कभी ऊपर, जो और उस रेंज को वो जो है क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम एवरग्रीन कहते हैं, और ये वाले प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका BSR ग्राफ भी चेक कर सकते हो और रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्राइस का ग्राफ देख लें तो प्राइस ग्राफ में भी जो है आप यहाँ से 90 डेज़ का ओपन करें तो यहाँ पे प्राइस वॉर जो है आपको अच्छा खासा मिल रहा है। प्राइस वॉर वो जो 30% ड्रॉप इसमें आया था वो ये था कि पहले जो है ये 90 से पे सेल हो रहा था, फिर थोड़े टाइम के लिए इसका प्राइस डाउन हो गया था, फिर वापस 90 पे आ गया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इसका प्राइस जो है वो नीचे आता गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट को जो है प्राइस वार वाले कंसिडर करते हैं। अगर थोड़े से टाइम के लिए नीचे ऊपर आ जाता है तो ऐसे वाले प्रोडक्ट को हम प्राइस वार नहीं कंसिडर करते, क्योंकि इस टाइम में कभी कभी इफ़ BM वालों को भी बाय बॉक्स मिल जाती तो उनका प्राइस कम होता है, तो इस वजह से जो ग्राफ होता है वो नीचे आ जाता है। लेकिन इस तरह अगर कंटिन्यूसली ग्राफ जो है वो फिर कम प्राइस पे चल जाता है तो ऐसे वाले प्रोडक्ट को हम फिर प्राइस वार कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये पहले वाला प्रोडक्ट जो है वो मैं कंसिडर कर भी सकता हूँ और मैं इसको अवॉइड भी कर सकता हूँ, ये टोटली आप पे है। अगर आपने इसमें सेल करना है और 30% मार्जिन आपको ज़्यादा मिल रहा है और कोई अच्छा सा इनवॉइस वगैरह आपको मिल रहा है, क्योंकि ये ब्रांड अभी तो नॉन रजिस्टर्ड है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में मुझे पता है ये बहुत बड़ा ब्रांड है, तो ये रजिस्टर्ड भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कैनन है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और ये नीचे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसको मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ऑफिस प्रोडक्ट है 31, इसका BSR है, ग्राफ वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो मेन चीज़ है, यहाँ पे प्राइस और बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंसिडर कर सकते हैं, हो सकता है अगर मैं इसका प्राइस ग्राफ चेक कर लूँ लास्ट 90 डेज़ का, तो लास्ट 90 डेज़ में इसमें जो फ़र्क आया है वो बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। 70-80 ओरिजिन से तकरीबन 30-32 पे आ गया है। तो इस प्रोडक्ट को भी मैं प्राइस वार की वजह से कंसिडर नहीं करूँगा। हाँ, एक सूरत में मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि अगर मुझे इस प्राइस पे ऐसा मिल रहा है कि जिसमें मार्जिन मुझे इससे ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं इसको फिर कंसिडर कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको अवॉइड करूँगा, ठीक है। एंकर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो इसके भी प्रोडक्ट में चेक नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स मुझे आ रहे हैं। यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड आपको बहुत कम मिलेंगे, या जो जेनेरिक प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत कम मिलेंगे। तो ये भी हीलियम 10 का एक लिमिटेशन है जिस पे आप जो है ये चीज़ें नहीं देख सकते, आपको सारा कुछ जो है वो एक साथ आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो कि ब्यूटी के नहीं है, हेल्थ के नहीं है, और इसके प्रोडक्ट जो है अगर आपके पास थोड़ा सा इनवॉइस वगैरह अरेंज हो जाता है, अच्छे सप्लायर आपको मिल जाते हैं लोकली, तो आप इनसे ये चीज़ें जो है वो ले सकते हैं, और इस तरीके से आप हीलियम 10 पे भी हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हीलियम 10 का एक दूसरा जो चीज़ है हमारे पास, ये तो ब्लैक बॉक्स था, ब्लैक बॉक्स के थ्रू हमने प्रोडक्ट देख लिए। इसके अलावा अगर आप जैसे अमेज़ोन पे आ जाते हैं और यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड यहाँ से ट्रेंडिंग वाला उठा लेता हूँ, पायरेट कॉस्ट्यूम किड्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड जो है वो सर्च कर लिया है, और यहाँ पे एक दूसरा टूल है जो कि हीलियम 10 के एक्सटेंशन में आ जाता है, जिसको हम एक्सरे कहते हैं। अब मैं यहाँ पे एक्सरे इस पे रन करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पे एक्सरे टूल जो है वो रन किया,
तो यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट जो इस पेज पे है या इस पेज के अलावा दूसरे पेजेस पे है, वो सारे यहाँ पे उसका डाटा जो है वो आ जाता है, और यहाँ पे मैं इन पे फ़िल्टर्स लगा सकता हूँ अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक, और यहाँ से भी इस तरीके से मैं प्रोडक्ट को जो है वो ग्रैब कर सकता हूँ। तो ये अब लोड हो रहा है, लोड होने के बाद आपको जो है वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब उसमें जितने भी होलसेल के प्रोडक्ट होंगे वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट। रिज़ल्ट में जो है ये इस पी जिसके साथ लिखा है, इसका मतलब है कि ये स्पॉन्सर्ड है, इस पे पीपीसी चल रही है। इसके अलावा नीचे अगर मैं चेक करूँ तो इस ब्रांड के प्रोडक्ट मुझे आ रहे हैं। यहाँ से जो है मैं इस पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। फ़िल्टर रिज़ल्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने प्राइस को छोड़ना है, एस्टिमेटेड सेल्स ये भी मैं नहीं लगा लेता हूँ। मैंने एक्टिव सेलर्स यहाँ पे मिनिमम 2 कर देने, क्योंकि मैं होलसेल के प्रोडक्ट जो है वो देख रहा हूँ इनमें। तो ये मैं इस पे अप्लाई कर लेता हूँ। अब ये सारे प्रोडक्ट जो है इसमें सेलर जो है वो इतने इतने सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। मतलब कि ये होलसेल्स के प्रोडक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे सेलर्स को मैं अगर चेक करूँ तो एक्टिव सेलर्स सारे में जो है वो 2 है। इसमें जो है 3 सेलर है, इसमें 4 है। तो मैं ज़रा इन प्रोडक्ट को चेक कर सकता हूँ। इस प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो इस ब्रांड का है, इतना इसका सेल्स आ रहा है, ये इसमें फीसेस आ रहे हैं, इसमें इतने सेलर्स है, रेटिंग रिव्यू सारा कुछ रिजल्ट जो है अपना क्राइटेरिया आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ कि ये रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है। तो इसके टाइटल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट का स्टोर है। तो ये प्रोडक्ट अगर आपको एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहा है जिसका जो है इनवॉइस वगैरह आप अरेंज कर सकते हैं, तो फिर ये प्रोडक्ट अपने लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर दूसरा प्रोडक्ट चेक करूँ वो फॉर सेलर्स का, तो हो सकता है ये भी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हो। नहीं, ये एक नॉन रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इसको आप जो है कंसिडर कर सकते हैं। रेटिंग रिव्यू सारा कुछ जो है मैनुअली भी आप ट्रैक कर सकते हैं। अभी अब सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अमेज़ोन इसके बाय बॉक्स में बैठा है, तो इस प्रोडक्ट को मैं इस वजह से इग्नोर कर लेता हूँ। दूसरा ये है कि इसमें जो है वो प्राइस भी इसका कम है। तो आप किसी और कीवर्ड में एक्सरे टूल जो है वो रन करवा सकते हैं, और वहाँ से अपने लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैट्स कैमरा। अब किड्स कैमरा का जो रिज़ल्ट है मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। अब यहाँ से मैं जो है एक्सरे टूल दोबारा रन कर लेता हूँ। ये पेज लोड हो रहा है, इस वजह से जो है ये टूल थोड़ा सा स्लो भी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक्सरे टूल रन कर लेते हैं, तो ये जो टूल है ये सारा डाटा निकाल के आपको रिज़ल्ट दे देगा। फिर वहाँ पे आपने फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा मिल जाए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो एक्सेल शीट है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मैनुअली इनसे अपना डेटा लेना है और एक्सेल शीट में जो है अपने पास रखना है, तो इसका एस एन बी एस आर सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगेन मैं थोड़ा सा इसके जो है फ़िल्टर्स में आ जाता हूँ, और इसमें मैं मिनिमम एक्टिव सेलर्स में 3 लिख देता हूँ, ताकि मुझे जो है वो होलसेल के प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। तो ये अब सारे प्रोडक्ट जो है सारे होलसेल के हैं। जिसका किसी का सेल जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, शो हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ से वन बाय वन इन प्रोडक्ट को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने मैनुअली देखने हैं तो मैनुअली भी आप अमेज़ोन पे देख सकते हैं। अगर आपने ये रिज़ल्ट जो है वो डाउनलोड करने हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप कैमरा जो है, सॉरी, ये जो एक्सरे टूल है आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से चेक करते हैं कि ये हमारे लिए क्राइटेरिया के मुताबिक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर प्रोडक्ट मैं चेक करूँ तो 100+ इसकी लास्ट मंथ सेल्स आ रही है, रेटिंग लिहाज से भी अच्छा है, रिव्यूज़ लिहाज से भी बेस्ट है, प्राइस भी सही है, इसमें कोई प्राइस वार भी नहीं है। नीचे अगर मैं थोड़ा सा देख लूँ तो सेलर्स भी इसमें 18 सेलर बैठे हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ सकते हैं। और अगर आपने मैनुअली ट्रैक करने हैं एग्जैक्ट सेल्स मालूम करने के लिए, तो मैनुअली इसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप हीलियम 10 के थ्रू अपने प्रोडक्ट जो है वो अच्छे अच्छे हंट कर सकते हैं।